हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कैंपस एक्टिववेयर शेयर के बारे में। बेसिकली आप इस कंपनी के बारे में ज़रूर सुने होंगे, आपने इसका प्रोडक्ट भी ख़रीदा होगा। बेसिकली ये फुटवेयर कंपनी है और फुटवेयर्स में डील करती है, जूता, सैंडल, यही सब में। तो अब कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये जहाँ पे लिस्ट हुआ था और जो एक बार स्विंग लो बनाया था, कुछ उसी के आसपास में स्टॉक आ चुका है। इसी वजह से इस पे वीडियो बना रहे हैं। सारा कुछ देखें कि ये जो इतना अच्छा रैली किया, जो 600 तक गया, आराम से 600 से ऊपर ही तक गया था, 600 के आसपास में, 650 के आसपास में। और उसके बाद क्या ऐसा इसमें होने लगा कि एकदम सडन फॉल आया और बहुत दिनों से ही ये डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप देखिएगा तो कुछ अक्टूबर 2022 से ही एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। एक कंसोलिडेशन यहाँ पे टॉप पे हुआ था, लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया वीकली चार्ट पे, तो एक बड़ा बड़ा फॉल, बड़ा बड़ा रेड कैंडल आपको दिखना शुरू कर दिया। उसके बाद बस सेल ऑन राइज ही हुआ है, कभी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। अब जाके ये जो इसका सबसे पहला और सबसे पुराना सपोर्ट है, उसके आसपास में ये स्टॉक आ चुका है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका कैसा फंडामेंटल्स चल रहा है, क्या इसका रिसेंट जो रिजल्ट्स आए वो कैसे रहे हैं और इसके पीयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं एक आर्टिकल पे। ठीक है, आर्टिकल साफ साफ है कि क्या एनालिस्ट का क्या कहना है उस पर पहले देख लेते हैं। जो एनालिस्ट है वो कह रहा है कि जो कंपनी है अपना एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चुका है नए प्रोडक्ट के लॉन्च और उसके प्रमोशंस में। ठीक है, और इसके वजह और एक दो और रीज़न बताया है, जैसे जो स्टोर और वेयर हाउस का रेंट है वो भी बढ़ा है। इस वजह से ही इनका प्रॉफिट बहुत श्रिंक हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन पे एक हिट आया है और एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है स्टॉक ऑन पेपर। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो इस साल सिर्फ 2023 में जैसे ही इंडेक्स 2% डिक्लाइन हुआ था, उसके अगेंस्ट में ये 17% का डिक्लाइन दिखाया है। और भी कुछ ऐसा ही डेटा इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं कैसे हैं। फंडामेंटल्स के लिए हम लोग ओवरऑल पहले ओवरव्यू ले लेंगे। तो फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, अगर आप सेक्टर का पीई देखिएगा तो 74 है। अभी भी ये सेक्टर के पीई जो एवरेज है उनका, सेक्टर का पीई का, उससे हाई ही है, 95.61 आ रहा है। और ओवरऑल अगर ईपीएस देखेंगे 12 ट्रेलिंग मंथ का, तो 123.23% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब तो आप फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, इसको क्वार्टर पे सेट करते हैं। आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है पिछले मतलब मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में कुछ 400 से 350 के बीच का एक रेंज बना चुका है रेवेन्यू का। एक अच्छा खासा रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में आया था, लेकिन फिर अब उसी रेंज में वापस आ चुका है। तो रेवेन्यू कुछ उसी हिसाब से है, 350 करोड़ के आसपास में ही है। उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट इस बार 22 करोड़ से आया है। अब देखिए, एक चीज़ आपको नोटिस कराते हैं, ये जो पिछला मार्च से लेके सितंबर क्वार्टर तक का था, उसमें भी रेवेन्यू कुछ 350 करोड़ के ही आसपास में आता था, लेकिन प्रॉफिट 14 करोड़ बन रहा है। और इस बार भी रेवेन्यू कुछ उसी तरीके का है, लेकिन प्रॉफिट इस बार 22 करोड़ बन रहा है। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ओवरऑल ये एक अच्छा चीज़ है फाइनेंशियल्स में जो हम लोग को दिखता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सपेंडिचर वगैरह देख लेते हैं, या छोड़िए इंटरेस्ट वगैरह देख लेते हैं। इंटरेस्ट ओवरऑल हर साल इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप देखिएगा हर क्वार्टर में 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, 8, 7 करोड़ ये इंटरेस्ट में दे रहा है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म का बोरोइंग है वो ज़रूर बढ़ा ही होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्ड में एनालाइज करने के लिए इसका जो एनएसई पे पोस्ट हुआ है उस पे चले जाते हैं, उसमें थोड़ा हम लोग को क्लियर ज़्यादा दिखेगा। तो देखिए, नॉन करेंट एसेट्स बढ़े हैं, जो कि एक अच्छा बात होता है। ठीक है, लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी है, जो कि आपको इंडिकेट कराता है कि जो कंपनी है वो अपना बोरोइंग्स बढ़ा रहा है। और अगर आप देखिएगा तो बोरोइंग्स कुछ 30% से जंप किया है, ऑल्दो उतना अच्छा जंप आपको एसेट्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी वजह से बोरोइंग बढ़ रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस बोरोइंग पे, और उस इंटरेस्ट का सीधा सीधा कहाँ से जाता है, प्रॉफिट से जाता है। पैट डिक्रीज होता है, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा एक और जो एक अच्छा चीज़ हमको दिखा है अभी तक में इसके फाइनेंशियल्स में, ऑल्दो जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एकदम डिक्रीज़ किया है, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखिएगा तो कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है, एकदम फ्लैट ही है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा चीज़ आपको दिखेगा इस स्टॉक में कि इसका जो नेट कैश फ्लो आ रहा है इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, वो 12 यानी कि 12 करोड़ के आसपास में है, और ये एक बहुत अच्छा फिगर है। ठीक है, ये अगर मिलियन में है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 126 करोड़ के आसपास का नेट कैश जनरेट करके दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कंपनी का ओवरऑल जो इस बार का कैश फ्लो रहा है वो पॉजिटिव रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ का इनके पास एक अच्छा खासा कैश और कैश इक्विवेलेंट हाथ में है। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, आपको सारा अच्छा और बुरा चीज़ भी दिखा देते हैं। बुरा चीज़ तो हम लोग देख लिए कि प्रॉफिट जो है उतना अच्छा नहीं बन रहा है, श्रिंक हो रहा है प्रॉफिट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत बड़ा फॉल है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके पीयर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बाकी फुटवेयर्स कंपनी हैं वो क्या कर रही है, और उसके बाद फिर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा इसका टेक्निकल देखेंगे कि क्या करना चाहिए, और फिर देखेंगे आगे वीडियो को रैप अप करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि पीयर्स क्या कर रहा है। तो पीयर्स में है हमारे पास मेट्रो ब्रांड, जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है इंडिया में, फिर रिलैक्सो आता है, फिर बाटा है, कैंपस एक्टिव है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, खादिम्स है, लिबर्टी शू है, अमीन टैनरी है। तो बहुत सारा आप इसके बारे में नहीं सुने होंगे क्योंकि हम भी नहीं सुने, और ये सब बहुत सारा स्टॉक के बारे में आप ज़रूर सुने होंगे। तो आप इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल इसको खोलें तो सबसे पहले हम लोग को दिखेगा कि डेट डेट सबसे ज़्यादा हमारे कैंपस एक्टिव में ही है। डेट टू इक्विटी इसका 2.33 पड़ता है। बाकी सब कंपनी हद तक डेट फ्री है। ठीक है, अगर आपको दिखेगा रिलैक्सो फुटवेयर जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा मल्टी बैगर साबित हुआ है, वो भी डेट टू इक्विटी वो ज़ीरो मेंटेन करके रखता है। आरओई वगैरह देखेंगे तो ओवरऑल 21% का आरओई बनाता है। फिर इसके आसपास में 22% बाटा, 24% मेट्रो ब्रांड। ठीक है, मार्केट कैप तो हम लोग देख लिए कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप मेट्रो ब्रांड का है। तो ओवरऑल आपको दिख जाएगा कि पीयर्स के हिसाब से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम निकल के आता है इस कंपनी का कि ये है कि डेट टू इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एक बड़ा चीज़ निकल के आएगा कि इसका पीई रेशियो भी अपने पीयर्स के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। अब हम आपको एक और अच्छा चीज़ दिखाते हैं स्टॉक में 74% का होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का है, यानी कि जो भी घट रहा है प्राइस, बढ़ रहा है प्राइस, सारा कुछ प्रमोटर मेजर अपना हिट ले रहा है। एफआईआईज इस क्वार्टर में दुगना किया है। स्टॉक का प्राइस भले ही डाउन जा रहा है, लेकिन एफआईआईज अपना होल्डिंग दुगना से बढ़ाया है, 6% से 12% सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है निचले लेवल पे कंसोलिडेट करके एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि एफआईआईज का जो भी एनालिसिस होता है वो हमारे एनालिसिस से 1000 गुना अच्छा होता है। डीआईआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। ओवरऑल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7% का होल्डिंग है, उसमें भी अगर आप किसी नाम वगैरह देखना चाहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2% के आसपास का होल्डिंग ऐसे ही ब्लॉक्ड है। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोट इसका निकल के आता है 5%, यानी 100 में 5 शेयर ही है जो मार्केट में फ्री फ्लोट में अवेलेबल है, बाकी सब कुछ एकदम टाइटली होल्ड है। तो ये जो 5% का मतलब जो फ्री है उसी से वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है और उसी से वॉलीटिलिटी बनने वाला है। सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में देख लिए, न्यूज़ वगैरह देख लिए, क्या कहना है एनालिस्ट वगैरह का, शेयर होल्डिंग देख लिए, फाइनेंशियल्स देख लिए, डीप डाइव किए, बैलेंस शीट देख लिए, कैश फ्लो देख लिए, फिर हम लोग ओवरऑल पीयर्स का भी एनालिसिस कर लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टॉक के टेक्निकल पे सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ये आके खड़ा हो चुका है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दे तो बिल्कुल ही एकदम थम्स अप मूव रहेगा, और यहाँ पे आप बिल्कुल ही बाई जा सकते हैं, क्योंकि स्टेक 6% से 12% हुआ है एफआईआईज का, और ओवरऑल कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रहा है कंपनी। तो उस कैश का कहीं ना कहीं तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ज़रूर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है या जिस लेवल पे भी कंसोलिडेशन होता है, एक रेंज बनाता है, वहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड मतलब कर सकते हैं।
अच्छा तेजी तो तभी आएगा जब 375 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा। 375 के ऊपर में जब क्लोजिंग दे देगा तो इसका जो ये डाउन ट्रेंड बहुत दिन से वीकली चार्ट पे चल रहा है वो ख़त्म होगा और एक अच्छा आपको फ्रेश मूव ऊपर जाता हुआ स्टॉक दे सकता है। रेसिस्टेंस ये स्टॉक 425 के पास फेस करने वाला है, 375 के पास फेस करने वाला है, एक हम लोग का 325 भी एक छोटा सा रेसिस्टेंस होने वाला है और ऊपर में 475 भी एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। चार्ट पे अभी सिर्फ और सिर्फ 300 का सपोर्ट है और अगर उसके नीचे कहीं जाता है और कंसोलिडेट करता है तो हम लोग इमीडिएट सपोर्ट उसको मान सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।